नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक जमाना था जब आपके घर में जो मीटर लगा था उसमें कुछ ज्यादा बकाया बिजली बिल हो भी जाता था, फिर भी आपके घर की बिजली चलती ही रहती थी। लेकिन अब जिस तरह से मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद आप कॉल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आपके मीटर में रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद आपके घर की बिजली कट जाती है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कई जगह पर विरोध हो रहा है और इसी बीच अब तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा कि बिहार के सभी घरों से हटेंगे स्मार्ट मीटर। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में स्मार्ट मीटर हटाएंगे। साथ ही इस बार बिहार में बिहार की जनता को इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी जाएगी कि मेरा वादा आपसे है कि भविष्य में जब जब भी बिहार की विकास गाथा का इतिहास पढ़ा जाएगा, साल 2025 का नाम एक ऐसे वर्ष के रूप में अवश्य याद किया जाएगा जिसने बदलाव एवं नए बिहार के नव निर्माण की नींव रखी हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार से स्मार्ट मीटर को हटा दिया जाएगा। साथ ही मैं तेजस्वी यादव आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बिहार को उस मुकाम पर लेकर खड़ा किया जाएगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान करीब नजर आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका बेटा, भाई और सखा सिर्फ घर घर से स्मार्ट मीटर ही नहीं हटाएगा बल्कि प्रत्येक घर में 200 यूनिट बिजली फ्री में भी देने का काम करेगा। हमारी सरकार में बेरोजगारी का अंधेरा छटेगा, रोजगार की भोर होगी, नौकरी का सूरज हर घर से उगेगा। कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एवं नए उद्योग धंधे स्थापित कर पलायन को भी रोक दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले ले लिए हैं कि अब कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और कन्याओं के लिए शादी मंडप बनवाएगी बिहार सरकार। देखिए, नीतीश सरकार अब प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण करवाएगी और यहाँ न्यूनतम शुल्क पर शादी से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके संचालन और देखरेख की सारी जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी दहेज प्रथा के खिलाफ है ही और अब शादी ब्याह में भी कम खर्चा होगा बेटी के बाप को। इसके साथ ही महिला हाट की भी स्थापना की जाएगी। देखिए, अर्बन एरिया में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, यानी महिलाओं के लिए अलग से बाजार बनाया जाएगा। बिहार के सभी प्रमुख शहरों में स्थित व्यापार स्थलों में महिलाओं के लिए अलग से स्थान दिया जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला यानी जिम ऑन व्हील की भी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया जाएगा। इस जिम में प्रशिक्षक भी केवल महिलाएं होगी। साथ ही बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। और सुनिए, बिहार की यदि गांव की महिलाएं यदि शहर में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाएगा। बिहार के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इन हॉस्टल में महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही इन हॉस्टल में किराया भी बिल्कुल फ्री होगा। SC ST महिलाओं को तो फ्री में भी रखा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर एक गरीबों और जरूरतमंदों को PM आवास देंगे। अभी बिहार में हर दिन बन रहे हैं 326 प्रधानमंत्री आवास। कुल 7,90,000 आवास बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने 3 लाख से भी ज्यादा लोगों का PM आवास पास करके पहली किस्त की राशि उनके खाते में भेज दिए हैं। और अभी तो आवास लेने के लिए इतनी सुविधा दे दी गई है कि आप खुद मोबाइल ऐप के द्वारा अपने आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नीतीश सरकार पूरे बिहार में सर्वे करा रही है। जरूरतमंदों और गरीबों को नीतीश सरकार खुद से ढूंढ कर निकाल रही है और उनका आवास पास करवा रही है। वैसे नीतीश सरकार 31 मार्च तक बिहार के सभी प्रखंडों में सर्वे कर सूची जारी करेंगे। तो जो भी PM आवास लेना चाहते हैं, नीतीश सरकार के इस सर्वे में भाग जरूर ही ले। और यदि आप किसी कारण छूट जाते हैं और जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं तो खुद मोबाइल ऐप के द्वारा आप आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको PM आवास योजना ऐप डाउनलोड करना होगा।
ऐप के द्वारा आप खुद आवेदन कर सकते हैं। सरकार इस बार बाइक, मोबाइल और फ्रिज रखने वाले परिवारों को भी देगा पीएम आवास। साथ ही ऐसे परिवार जो लोग 15,000 रुपया प्रति महीना तक कमाते हैं उनको भी आवास मिलेगा। नीतीश सरकार महिलाओं के लिए पिंक बस योजना शुरू करने वाले हैं। अब 6 से लेकर 25 रुपए में पूरा पटना घूम सकेंगे महिलाएं। देखिए, बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू करने वाली है। अब अप्रैल से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पिंक बसें चलेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इन बसों को चलाया जाएगा। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित और आसान यात्रा देना है। पहले चरण में 20 बसें चलाई जाएगी, जिनमें 10 बसें पटना में, बाकी 10 बसें अन्य 3 शहरों में चलेगी। इन बसों में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधा भी होगी। किराया भी बिल्कुल कम रखा गया है। मात्र 6 से 25 रुपए में पूरा पटना या पूरा अन्य शहर घूम सकेंगे। फिलहाल पहले चरण में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में इन बसों को चलाया जाएगा। बाकी दूसरे चरण में बिहार के अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस की जब ज्वाइनिंग होती है तब वे ठीक फीट फाट होते हैं, लेकिन कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो बाद में मोटे हो जाते हैं या उनका पेट बढ़ जाता है। तो ऐसे पुलिस वालों को अब नीतीश सरकार नौकरी से ही निकाल देगी। बिहार पुलिस के जवान अब सावधान हो जाए। शारीरिक रूप से यदि अनफिट होंगे तो आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार पुलिस में वही रहेंगे जो फिजिकली रूप में फिट होंगे। फिटनेस में कमी रखने वाले पुलिस कर्मियों का जबरन रिटायरमेंट हो सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इसके लिए पत्र लिख दिया गया है। साथ ही एडीजी मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि वैसे पुलिस कर्मियों की पहचान की जाए जो ड्यूटी के लिए फिट नहीं है और फिजिकली रूप में अनफिट है। उन सभी का जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाए। और साथ ही वैसे सभी पुलिसकर्मी जो 8 वर्षों से किसी एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, उन सभी का अब दूसरे जगह पर तबादला यानी ट्रांसफर किया जाएगा। गर्मी के बाद बिहार में बारिश के ही दिन आने वाले हैं। हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है। बिहार की जनता त्राहिमाम करती है हर साल, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार को मिल गई है बाढ़ से मुक्ति दिलाने का अब नया प्रोजेक्ट। 3 नदियों पर बनाए जाएंगे अब बराज। देखिए, बिहार के सीतामढ़ी, किशनगंज और मधुबनी में अलग अलग नदियों पर 3 नए बराज बनाए जाएंगे। इससे बिहार के लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से काफी राहत होने वाली है। देखिए, बिहार की 3 बड़ी नदियां महानंदा, बागमती और कमला बलान पर नए बराज बनाने का निर्णय लिया गया है। ये बराज सिर्फ बाढ़ से ही मुक्ति नहीं दिलाएगी, बल्कि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई का काम भी करेगी। देखिए, मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बने बियर को बराज में बदल दिया जाएगा। साथ ही किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी पर एक नया बराज बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ 15 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। साथ ही सीतामढ़ी जिले के ढेंग और कटोझा के पास बागमती नदी पर 2 नए बराज बनाए जाएंगे। बराजों के लिए 25 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी 11,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि बिहार को दे दी है। बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए खैर नहीं। बिहार के 26 जिलों में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है ये बड़ी सुविधा। देखिए, बिहार के पटना जैसे शहरों में ट्रैफिक नियम तोड़ने से लोग डरते हैं। यदि तोड़ा तो उनके मोबाइल पर डायरेक्ट चालान कटकर आ जाता है, क्योंकि पटना जैसे शहरों में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अब इसे बिहार के 26 जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिया जाएगा और 1 अप्रैल से ऑनलाइन चालान कटना शुरू भी हो जाएगा। देखिए, अभी विभिन्न जिलों के 80 चौक चौराहों पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। 31 मार्च तक इन जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण में 120 चौक चौराहों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। यानी अभी 26 जिलों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, बाकी बचे जिलों में बाद में यानी दूसरे चरण में कैमरे लगाए जाएंगे। अभी जिन जिलों में कैमरे 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा वे जिले हैं
मधेपुरा, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, नवादा, जहानाबाद, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई, मधुबनी, बांका, लखीसराय, अररिया, कटिहार, किशनगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी और खगड़िया। इन जिलों में यदि 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम तोड़ा तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर चालान कट कर आ जाएगा। अब ये लीजिए, ये नीतीश सरकार है साहब, ये हर वर्ग को खुश कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बार नीतीश सरकार चुनाव जीतने के लिए हर वो घोषणा कर सकती है जो आपके मन में है या आपने सोच कर रखी है। देखिए, अब मिडिल क्लास वालों को भी मिलेगा घर बनाने का मौका। अब मिडिल क्लास वालों का भी पीएम आवास पास होगा। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण ये सपना अधूरा हो जाता है। गरीबों का तो पीएम आवास बन जाता था, अमीर को भी घर की समस्या नहीं थी। इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी होती थी तो वो मिडिल क्लास वालों को। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि पीएम आवास योजना में अब शामिल किए जाएंगे मिडिल क्लास वाले। देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम आवास योजना शहरी यानी अर्बन, 2 तरह की पीएम आवास योजना चलती है। तो पीएम अर्बन योजना के तहत अब मिडिल क्लास वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला EWS यानी जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। दूसरा LIG यानी लो इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए के बीच है। और तीसरा MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप, यानी जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपया से लेकर 9 लाख रुपया प्रति साल है। इनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। और शहरी क्षेत्र में रहने वाले मिडिल क्लास वाले आप खुद से मोबाइल ऐप के द्वारा पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट pmurban.gov.in पर जाएं। उसके बाद PMU 2.0 सेक्शन पर जाएं। उसके बाद जरूरी जानकारी को सबमिट करें और फॉर्म भर दें। आपका पीएम आवास योजना के तहत घर बना दिया जाएगा। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर वर्ग को खुश करने वाले हैं। महिलाओं के लिए भी 2500 रुपए प्रत्येक महीने की घोषणा अब नीतीश कुमार जी भी करने वाले हैं। बिहार के जिन लोगों ने पीएम आवास योजना का पैसा तो ले लिया है, लेकिन घर निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया, इन लोगों को अब सरकार नहीं छोड़ेगी। इनसे अब पैसे की वसूली किया जाएगा। बिहार के लोगों को लाल नोटिस तक दे दिया गया है। देखिए, बिहार में वर्तमान यानी 2024-25 के लिए 6,21,000 प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी मिली है। इसमें से 2,38,000 को पहली किस्त की राशि दे दिया गया है, 1,90,000 को दूसरी किस्त की राशि और 1,06,000 को तीसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है। और इधर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने बताया है कि अब तक 5,69,000 आवास अपूर्ण हैं। और साथ ही तीनों किस्तों की राशि मिलने के बाद भी 19,495 लोगों ने अब तक घर नहीं बनाया, तो इनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। तो वहीं 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस दिया गया है और 82,441 लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस दिया गया है। इस तरह से कुल 1,69,669 लोगों को विभिन्न तरीके से नोटिस दिया गया है। यदि ये अपने आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं करते हैं तो सरकार इनसे वो सारे राशि की वसूली करेगी जो इनको दिया गया है आवास बनाने के लिए। अब बिहार में एजेंट को पैसा देकर डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा सकेगा। यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और आप बिहार में रहते हैं तो इस जरूरी नियम को अब जान लीजिए। दरअसल अब तक बिहार के सिर्फ पटना और औरंगाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन अब बिहार के 36 जिलों में इसी महीने से इसे लागू किया जा रहा है और सारी तैयारियां सरकार की हो चुकी है। बिहार के 36 जिलों में टेस्टिंग ट्रैक के माध्यम से आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद CCTV कैमरे की निगरानी में सड़क पर टेस्ट देना होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल उन उम्मीदवारों को लाइसेंस प्रदान करना है जो अच्छी तरीके से वाहन चलाना जानते हैं। विभाग का मानना है कि अब तक बगैर टेस्ट के लाइसेंस देने की प्रथा पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। तो बिहार वाले, यदि आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना सीखें और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी लें, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा, वरना बिना टेस्ट का अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा बिहार में।